नमस्कार सभी को। पिछली क्लास मैंने प्लेन मिरर पे एंड किया था और लास्ट में मैंने एक प्रॉब्लम भी आप लोगों को दिया था। वो प्रॉब्लम अपन डिस्कस करते हैं। इसके बाद प्लेन मिरर के बारे में और आगे स्टडी करेंगे। तो प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि एक प्लेन मिरर है। इस प्लेन मिरर पे यहाँ पर कहीं मैं ऑब्जेक्ट दिया था, ये मेरा ऑब्जेक्ट था और मैं ऑप्शन जो दिया था, एक यहाँ पे ऑप्शन दिया था 1, एक इधर कहीं दिया था 2, एक इधर कहीं दिया था 3 और एक यहाँ कहीं दिया था 4, है ना। तो देखते हैं इमेज कहाँ पे बन रही है। तो इमेज बनाने के लिए क्या करते हैं अपन, कम से कम 2 रे डालते हैं मिरर पे। तो एक रे मैंने ये डाल दिया यहाँ पे। इसका रिफ्लेक्शन कहाँ पे होगा? इधर। जितना एंगल ये इंसिडेंट एंगल है उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल होना चाहिए। तो ये हो गई। और एक रे और डाल लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे मैं नॉर्मल रे खींच दिया और ये इसके बाद इसका रिफ्लेक्शन इधर गया। ये आगे जा कर के नहीं मिलती हैं तो डैश से अपन पीछे मिलाएंगे ये, और यहाँ पे भी डैश ये। तो यहाँ पे इमेज मेरी बन रही है कहाँ पे? 3rd नंबर पे। तो ऑप्शन मेरा क्या सही होगा? 3rd नंबर। ये इमेज कैसी बन रही है? ये इमेज वर्चुअल है, यानी कि आभासी है। आभासी इमेज, आभासी प्रतिबिंब बनेगी। तो ये वाले ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। ये ऑप्शन कैसे नहीं हो सकते? मैं प्रॉपर्टी लिखवाया था कि जो इमेज बनती है, यदि मैं ऑब्जेक्ट और इमेज को यदि मैं ज्वाइन करूँ, यदि इन दोनों को मैं यदि ज्वाइन करूं तो ये जो प्लेन मिरर के क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो यही तो ऑप्शन है। यदि मैं यहाँ पे करता तो ये परपेंडिकुलर आ ही नहीं रहा, यहाँ पे करता तो परपेंडिकुलर नहीं आ रहा, यहाँ पे यदि लाइन ज्वाइन करता तब भी इस प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर नहीं आ रहा। तो परपेंडिकुलर कहाँ पे आ रहा है? जब मैं इमेज 3rd नंबर पे बनाऊँ और ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पे रखा हुआ है, तो यहाँ से यदि लाइन ज्वाइन करूँ तो ये लाइन प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर होगी। यदि वो पॉइंट यदि क्लियर होता तो बिना कुछ सोचे 4th, 1st और 2nd ऑप्शन को गलत कर सकते थे और 3rd ऑप्शन सही हो जाता। ठीक है। अब पिछली क्लास में मैं प्लेन मिरर के बारे में बताया था कि कुछ चीज़ें जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ। पहला पॉइंट जो बताया था मैं वो ये था कि जो इमेज मेरी बनती है, प्रतिबिंब, हमेशा दर्पण के पीछे बनती है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगी। ये केस कब बता रहा हूँ? जब मेरा ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? ऑब्जेक्ट जब रियल होना चाहिए। रियल मतलब वास्तविक, वास्तविक। ठीक है। जब मेरा ऑब्जेक्ट वास्तविक होगा तो प्रतिबिंब दर्पण के क्या होगी? पीछे बनेगी। दूसरा, सेम साइज़ की बनेगी। सेम साइज़ का मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट की जो साइज होगी वही साइज इमेज की भी होनी चाहिए। ठीक है। तो सेम साइज़ की इमेज बनती है। और तीसरा, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो वर्चुअल इमेज भी बनती है और इरेक्ट बनती है। वर्चुअल मतलब होता है आभासी और इरेक्ट मतलब सीधी इमेज। और जो एक पॉइंट जो और बताया था मैं, वो ये बताया था कि ऑब्जेक्ट और इमेज को दोनों को मिलाने वाली लाइन और प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। यदि मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इमेज यहाँ पे है, प्लेन मिरर मेरा ये है, तो इन दोनों को जब मैं मिलाऊंगा तो ये लाइन इस प्लेन मिरर के कैसी होनी चाहिए? परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ये चीज़ मैं डिस्कस किया था। ठीक है। और एक चीज़ और कि इमेज कैसी होती है यहाँ पे? लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड। और इमेज कैसी बनती है? लेटरली इन्वर्टेड। ये इन्वर्टेड नहीं है। इन्वर्टेड और लेटरली इन्वर्टेड में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? लेटरली इन्वर्टेड का मतलब ये होता है, जैसे मैं यहाँ पे हूँ, मैं मिरर ले लिया और मैं अपने आप को देख रहा हूँ,
तो जो मेरा राइट वाला कान है वो लेफ्ट में दिखेगा, लेफ्ट वाला कान कहाँ दिखेगा, राइट में दिखेगा। यानी कि लेफ्ट वाली चीज़ें जितनी होगी वो राइट में दिखेंगी और राइट वाली सीधा लेफ्ट में दिखेगी। ये होता है लेटरली इन्वर्टेड का मतलब, है ना। तो इन्वर्टेड और लेटरली इन्वर्टेड में डिफरेंस है। इन्वर्टेड का मतलब होता है कि मेरा जो सिर है वो नीचे दिखेगा और पैर मेरे ऊपर दिखेंगे, इसको अपन बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज, है ना। लेकिन ये इन्वर्टेड इमेज यहाँ पे नहीं बनती है। कैसी बनती है, इरेक्ट इमेज बनती है, सीधा बनेगी। और कैसी बनेगी, लेटरली इन्वर्टेड बनती है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट ध्यान में रखना, एक इरेक्ट भी बनती है और लेटरली इन्वर्टेड भी बनती है। ये सिर्फ प्लेन मिरर में ही होता है, बाकी चीज़ों में नहीं होता है, ठीक है। या तो इरेक्ट बनेगी या तो इन्वर्टेड बनेगी, एक चीज़ बनती है, या तो इरेक्ट बनेगी या तो इन्वर्टेड बनेगी। यदि इरेक्ट बन गई है तो इन्वर्टेड बनने का कोई सवाल नहीं उठता। लेकिन ये भी तो इन्वर्टेड है, लेकिन ये वो वाला इन्वर्टेड नहीं है, ये लेटरली इन्वर्टेड है। ये डिफरेंस है इन्वर्टेड से, ठीक है। इन्वर्टेड अलग होता है और लेटरली इन्वर्टेड अलग होता है, ठीक है। इतनी बातें मैं पिछली क्लास में बताया था, ठीक है। अब मैं आगे डिस्कस करता हूँ। एक चीज़ और नोट कर लेना कि जो मेरा प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर की जो फोकस दूरी होती है, फोकल लेंथ बोलूँ मैं, फोकल लेंथ होती है इन्फिनिटी। यानी इसको लिखते हैं एफ से। फोकल लेंथ मतलब फोकस दूरी, हिंदी में बोलेंगे अपन फोकस दूरी। फोकस दूरी कितनी होगी, इन्फिनिटी होती है। ये पॉइंट नोट कर लेना, ठीक है। और फिर अपन देखते हैं कि यदि मैं अब एक हेडिंग अगली डालना, एंगल ऑफ डेविएशन। हेडिंग क्या है मेरी, हेडिंग है मेरी एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब विचलित कोण, विचलित कोण, विचलित कोण। अब देखो विचलित कोण क्या होता है। जैसे मैं प्लेन मिरर बनाया और मैं एक रे डाला इस पे प्लेन मिरर पे, तो यहाँ से नॉर्मल खींचा, ये इंसिडेंट एंगल आई कहलाएगा, ये रिफ्लेक्टेड एंगल हुआ, ये कितना होगा, आर होगा। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से आई बराबर आर होता था, ठीक है। अब विचलित कोण किसको बोलेंगे, ये रे क्या है, सीधा जानी चाहिए थी, ये रे सीधा जानी चाहिए थी, ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसे ना जा कर के ये किधर चली गई, यहाँ चली गई। यानी कि इसका जो डिफ्लेक्शन हुआ इतना हुआ, इतने एंगल का डिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है। इतना कोण विचलित हो गया, तो ये कोण अपने को निकालना पड़ता है, ठीक है। तो ये कोण निकालने के लिए मैं क्या करूँगा कि अब क्या है कि ये एक लाइन बन रही है। यदि ये एक लाइन बन रही है तो ये एंगल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, 180 डिग्री होगा। तो ये वाला कोण यदि मुझे निकालना है तो ये मुझे माइनस करना पड़ेगा। यानी कि मैं जो इसको लिखूँगा डेल्टा से लिखूँगा, ठीक है। तो मेरा जो डेल्टा होगा तो क्या होना चाहिए, 180 टोटल हुआ। 180 में से यदि मैं आई और आर माइनस कर दूँ, एंगल आई माइनस एंगल आर, ये यदि मैं माइनस कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, विचलित कोण आ जाएगा। लेकिन आई और आर दोनों बराबर होते हैं तो मैं डेल ऐसा लिख सकता हूँ कि 180 डिग्री माइनस एंगल आई माइनस एंगल आई, तो मेरा बन जाएगा कितना, 180 डिग्री माइनस 2 एंगल आई। तो ये मेरा विचलित कोण प्लेन मिरर में आ जाता है। तो ये सीधा डायरेक्ट फार्मूला याद कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो प्लेन मिरर का जो विचलित कोण होता है वो होता है 180 डिग्री माइनस 2 एंगल ऑफ आई, ठीक है। इसके बाद आगे अपन चलते हैं।
नंबर ऑफ इमेजेस formed by two inclined प्लेन, यानी उनके बीच का जो एंगल होगा 0 से लेकर के 180 के बीच में होना चाहिए, या ऐसा बोलते ये भी, ठीक है। यानी कि जो दर्पण है, समतल दर्पण के बीच यदि कोई एंगल बना हुआ है, जैसे मैं 2-10 समतल दर्पण बना रहा हूँ, एक ये बना दिया और एक ये बना दिया, इनके बीच का जो एंगल है थीटा मान लिया, ठीक है। और इसके बीच में यदि कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, यहाँ कहीं रख दिया मैं, ये ऑब्जेक्ट मेरा, तो इसमें कितनी इमेजेस बन सकती है, कितनी प्रतिबिंब बनेगी यदि थीटा एंगल यदि है, ठीक है। तो नंबर ऑफ इमेजेस एक फार्मूला होता है, क्या होता है, नंबर ऑफ इमेज बराबर 360 अपॉन थीटा, ये मेरा नंबर ऑफ इमेजेस का फार्मूला होता है, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसमें ध्यान देना। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ, मैं सिस्टमेटिक वे से लिखता हूँ। मैं 360 अपॉन थीटा, मान लो के आ गया, ये क्या है, नंबर ऑफ इमेज है, और ऐसा हो सकता है कि के की वैल्यू, के जो है मेरा क्या आ जाए, इवन नंबर आ जाए, इवन नंबर हो सकता है। इवन नंबर का मतलब होता है जो 2 से विभाज्य हो जाए, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है ये के की वैल्यू ऑड आ जाए, यानी इसको अपन बोलेंगे सम, इसको ऑड का मतलब होता है विषम। ऐसा भी हो सकता है कि इसको सॉल्व करने पे के फ्रैक्शन में आ जाए, यानी कुछ पॉइंट में आ जाए, जैसे 3.4, 3.9, 5.6 ऐसा कुछ आ जाए, ठीक है। तब क्या होगा, है ना, यदि मैं बोलता हूँ कि ये क्या है, के की वैल्यू यदि सम आ गई, के की वैल्यू यदि सम आ गई, तो क्या होगा, नंबर ऑफ इमेज जो होंगी, नंबर ऑफ इमेज होगी k-1, यानी प्रतिबिंब की संख्या, प्रतिबिंब की संख्या कितनी आ जाएगी, k-1, ठीक है। अब यदि ये क्या हुआ, ऑड हुआ, तो नंबर ऑफ इमेज कितनी आएगी, नंबर ऑफ इमेज के ही होगा। ये के कब होगा, जब अनसिमेट्रिक होगा, अनसिमेट्रिक का मतलब ये हुआ कि जैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि ये मेरा क्या है, एक ये प्लेन मिरर, एक मेरा प्लेन मिरर ये है, और ये सपोज करो ये एंगल कितना मान लिया मैं, 60 डिग्री मान लिया, ये एंगल कितना 60 डिग्री, तो ये एक 30 डिग्री की एक लाइन खींचा मैं, ऐसे बना दिया, ये एक कितना 30 डिग्री। यदि इस लाइन पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक। कैसा है वो, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिकली रखा गया है, ठीक है। यदि अनसिमेट्रिक, इस लाइन के अलावा कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो क्या होगा, नंबर ऑफ इमेज कितनी होगी, के। यदि सिमेट्रिक वाला केस है, सिमेट्रिकली यदि रखा गया, सिमेट्रिकली पुट किया गया, ठीक है, तो क्या होगा, नंबर ऑफ इमेज कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ इमेज जो होगी एक कम हो जाती है, यानी कि k-1 हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ पे क्या, यहाँ पे सिमेट्रिक रखो या अनसिमेट्रिक रखो, नंबर ऑफ इमेज एक कम ही होंगी, मतलब क्या होगा, यदि k वैल्यू आ रही है तो k-1 ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे लेकिन क्या होगा, यदि ऑड नंबर पे है तो यदि ऑड नंबर ये आ रहा है, यदि अनसिमेट्रिक में रखा गया है तो नंबर ऑफ इमेज कितनी होंगी, k होंगी, ठीक है। यदि सिमेट्रिकली रखा जा रहा है तो नंबर ऑफ इमेज कितनी हो जाएगी, k-1, ठीक है। और यदि फ्रैक्शन है
फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन से मान लो कि के की वैल्यू सपोज करो 3.6 आ गई है ना, तो नंबर ऑफ इमेज कितनी आ जाएंगी, नंबर ऑफ इमेज अपन बोल देंगे 3 इमेजेस, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि उसकी आधी इमेज बनेगी तो पूरी, नहीं तो फिर नहीं बनेगी। ठीक है, तो कितनी इमेज बन जाएगी, नंबर ऑफ इमेज कितनी हो जाएंगी, 3 इमेज। ठीक है, तो अब यदि फ्रैक्शन में है तो ये फ्रैक्शन वाला पार्ट वहाँ हटा दो, वही इमेज हो जाएगी। ठीक है, ये हुआ नंबर ऑफ। एक मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं बोलूँ कि 2 प्लेन मिरर हैं जो 60 डिग्री पे क्या है, या बोल देता हूँ 90 डिग्री पे इंक्लाइन है। मैं ऐसा नहीं बनाता, मैं ये 90 डिग्री यहाँ पे कहीं पर रखा हुआ है, ये क्या है 90 डिग्री, ये ऑब्जेक्ट है। तो नंबर ऑफ इमेज कितनी हो जाएंगी, तो नंबर ऑफ इमेज यदि इसकी मैं देखूं तो क्या पहले मुझे निकालना है के की वैल्यू। तो के की वैल्यू कैसे निकालेंगे, के निकालेंगे अपन 360 अपॉन थीटा, ये होता है के। तो के कितना आ जाएगा 360 अपॉन 90, यानी के आ गया क्या 4। यदि के 4 आ गया तो इसका मतलब एक ऐसा नंबर है इवन नंबर, यानी कि सम संख्या है। यदि ये सम संख्या आ गई तो मेरी नंबर ऑफ इमेज कितनी आ जाएंगी, नंबर ऑफ इमेज यानी प्रतिबिंब की संख्या जो होगी मेरे पास के -1 आनी चाहिए, यानी कि के की वैल्यू 4 आई तो 4 - 1 यानी कि 3 इमेज बनेगी। ठीक है, अब ये 3 इमेज कहाँ पे बनती है, कैसे बनती है, वो मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ इसके बारे में। तो अब देखिए, अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ। सपोज करो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट ये मेरा क्या है, जहाँ पे प्लेन मिरर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये भी हटा देता हूँ मैं यहाँ से। तो अब देखो इमेज कहाँ पे बनेगी इसकी, कहाँ पे, ये जो है ये मिरर इमेज कहाँ पे बनाएगा, इसके परपेंडिकुलर पे, यहाँ इस लाइन पे कहीं बनाएगा। जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे कहीं बना देगा। ये एक इमेज बनी I1। ठीक है, और ये वाला जो मिरर होगा तो ये ऑब्जेक्ट है, तो ये कहाँ पे बनाएगा, इस लाइन पे कहीं बना देगा, यहाँ कहीं बना देगा सेम डिस्टेंस पे, यहाँ। ठीक है, ये I2 हो गया। अब देखो, अब होगा क्या कि ये जो इमेज है, ये वाली इमेज इस मिरर के लिए, ये जो मिरर है इस मिरर के लिए क्या होगा, इस मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो ये इमेज कहाँ पे बनाएगी, ये अभी ये सवाल भी दिया था पिछले क्लास में। ठीक है, तो ये कहाँ पे परपेंडिकुलर, यहाँ कहीं बना देगी। तो ये मेरी इमेज क्या हो गई, I3 हो गई। ठीक है, लेकिन ये भी जो इमेज है, ये इमेज इस मिरर के लिए क्या होगी, इस वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो इसकी इमेज भी इसी के ऊपर बन जाएंगी। एक्चुअली में बनती तो 4 हैं, लेकिन ये दोनों इमेजेस क्या होती हैं, ये यदि अब इसकी इमेज इन दोनों मिरर जो बनाएंगी यहाँ पे, वो क्या होंगी, कोलैप्स कर जाएंगी। क्योंकि यहाँ पे ये इमेज बनी तो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी ये, तो इसकी इमेज यहाँ बन जाएगी, इसी प्रकार से इसकी इमेज यहाँ बन जाएगी, दोनों कोलैप्स कर जाएंगी। तो दोनों कोलैप्स कर गई तो मुझे एक ही दिखेगी, यानी कि मुझे दिखती कितनी है, I1, I2, I3, 3 इमेज दिखती हैं। एक्चुअली में बनती तो 4 है, लेकिन 2 इमेजेस क्या होती हैं, कोलैप्स कर जाती हैं। इस वजह से मुझे एक माइनस करना पड़ता था इवन नंबर पे। ठीक है, और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, वो ये कि जितनी भी इमेजेस बनेगी इमेजेस, वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट और इमेजेस तीनों एक सर्किल पे लाई करेंगे। यानी कि एक मैं ऐसा सर्किल बनाऊं जो सेंटर जिसका मानूं, ये यदि मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन को यदि मैं सेंटर मानूं तो, और ये रेडियस मानूं, तो ये क्या होगा, ये एक सर्किल यदि मैं ड्रा करूं तो ये इस सर्किल पे ही ये इमेज लाई करेंगी। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है।
मतलब जितनी इमेजेस बन रही हैं और ऑब्जेक्ट को मिला करके सब के सब क्या होंगे, ये एक किसी ना किसी एक सर्किल पे लाई करेंगे जिसका सेंटर दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन पे होगा। ये दोनों सेंटर कहाँ पे होगा, सेंटर मतलब केंद्र जो होगा वो केंद्र इन दोनों समतल दर्पण जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे कट कर रहे हैं, वो क्या होगा, केंद्र होगा। और मैं यदि ऑब्जेक्ट को ये सेंटर और ऑब्जेक्ट को रेडियस मान करके मैं एक सर्किल खींचूँ तो इस सर्किल पे ही पूरी इमेजेस लाई करेंगी, इसके बाहर और कहीं नहीं होगा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था। यदि मुझे ऐसा निकालना होगा तो मैं निकाल सकता हूँ, है ना। यदि और थोड़ा सा लेवल में देखें तो कभी कभार ऐसा भी पूछ लेता है प्रश्न, तो यहाँ SI वगैरह में तो नहीं पूछेगा, ऐसा पूछता है कि इस सर्किल की इक्वेशन बताओ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस सर्किल। ठीक है, तो वो उतना नहीं पढ़ना अपने को, सब छोड़ देना है। ठीक है, तो ऐसा मुझे लगता है कि ये समझ में आ गया होगा। अब एक और देता हूँ प्रॉब्लम। यदि मैं ऐसा बोलूं कि एक प्लेन मिरर ऐसा है, यहाँ पे है, एक प्लेन मिरर यहाँ पे है, ठीक है, और इनके बीच का एंगल यदि मैं बोलूं 120 डिग्री है, और ऑब्जेक्ट जो मेरा है ना, ये क्या सिमेट्रिकल लाइन है, ऑब्जेक्ट जो मेरा है यहाँ पे रखा हुआ है, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी, ये होमवर्क में है, ये आपको करना है। फाइंड नंबर ऑफ इमेजेस, ठीक है, ये आपको बताना है, ये कमेंट करिएगा आप। ठीक है, तो नंबर ऑफ इमेजेस वाला टॉपिक एंड करते हैं यहाँ पे, और अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इमेज वेलोसिटी।